अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि डाई मिथाइल अमीन के ऊपर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। अब देखिए बड़ा ही सिंपल है, हमने पहले लिया है नाइट्रोजन को। तो फार्मूला आपको याद है कि वैलेंस नंबर माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था। तो नाइट्रोजन के केस में ये 5 है, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, माइनस 1/2 हो गया ये, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए अब ये देखिए कैलकुलेट करें इसको इस तरह, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब ये 5 माइनस 2 माइनस 3, तो इससे 0 आता है। ठीक है, कार्बन ए का कर लें तो 4, अब दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड कोई नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्ड हमारे पास तो ये 1/2, और एक कार्बन कितने, तो ये इसके पास आते हैं 8, तो ये 4 माइनस 0 माइनस 4, तो इससे नेट 0 आता है। इस तरह सी बी का भी हमारे पास 0 ही आता है। एच को हम कैलकुलेट करते हैं, जितने भी हमारे पास फिर एच होंगे, तो यहाँ पे एच तो इसका 1 है, माइनस 0/2, और ये 2 हो गया, तो इससे कितने आते हैं, इससे भी हमारे पास 0 ही आता है। अब आप कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसको यहां पे कर लेते हैं तो ये ओमेगा देखिए मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये आपके पास सबमिशन, और ये आपके पास आ जाएगा एटम्स के, कितने एटम्स हैं। तो अब आप यहां पे इसको कैलकुलेट कर लें तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे एटम्स के लिए 0 है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना आता है, 0। तो मतलब ये कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज हमारे पास नहीं है। ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है। देखिए इस फॉर्मूले के जरिए कि आपके पास जितने भी एटम्स है, तो अब ये हमारे पास एक नाइट्रोजन हो गया सपोज, एक हमारे पास जो है ना क्या है, कार्बन है, एक हमारे पास दूसरा कार्बन है, और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हर एक का हमारे पास 0 आता है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता। तो आप इस तरह इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, अब अगर यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू है तो आप वो वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 0 है हमारे पास, मतलब जो वैल्यू है वो 0 है। तो सारे जीरोस को प्लस करके हमारे पास 0 आता है। तो इट मीन के डाई मिथाइल अमीन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है, यस ये मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है। तो इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं।